हेलो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए। मेरा नाम जेडी माची है और मैं अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर स्टडी करता हूँ। एंड राइट नाउ इफ यू गोइंग टू आस्क मी हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू आई नो, देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। मैं 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूँ। एंड देयरफॉर लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग मी, जेडी व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेजेस एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आपको कितना टाइम लग गया और हमें कितना टाइम लग जाएगा इंग्लिश सीखने के लिए। अगर गाइस ये मेरा वीडियो आप पूरा देख लोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपनी जर्नी ऑफ इंग्लिश को आसान बना दोगे, क्योंकि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड राइट अवे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये जान लेना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर नेटिव लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। हमारे जो नेटिव लैंग्वेजेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम हिंदी में पानी को पानी बोलते हैं, मराठी में पानी को पानी बोलते हैं, गुजराती में पानी को पानी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो लैंग्वेजेस हैं और उनके जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से मैच होते हैं। सो अगर आप उर्दू सीखना चाहते हो तो आप उर्दू आसानी से सीख लोगे। भोजपुरी सीखना चाहते हो तो भोजपुरी आसानी से सीख लोगे, क्योंकि हमारे जो लैंग्वेजेस हैं उनके ग्रामर रूल्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब भी आप फॉरेन लैंग्वेजेस की स्टडी करना चाहते हो तो उनके जो ग्रामर रूल्स हैं, उनके जो वर्ड्स है, उनके जो कल्चर से, उनके जो प्रोनाउंसिएशन से वो हमारे लैंग्वेज से मैच नहीं होते। इसलिए फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए हमें चैलेंज साबित होती है। जैसे कि अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपका ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आपके सामने बार बार आते हैं। सो हियर आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज in English language probably 20,000 words are there, but if you know only 3,500 words, which means that you can understand 90% of English conversation. तो इसका मतलब यह है कि इंग्लिश सीखने के लिए फिलहाल आपको जो 20,000 वर्ड्स है उनकी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ 3,500 जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स है उनकी पढ़ाई करनी है। सो अगर आप दिन के अंदर सिर्फ 5 न्यू वर्ड्स की पढ़ाई करते हो तो 2 साल के अंदर आपको जो टारगेट है 3,500 का वो कम्प्लीटली पूरा कर दोगे। दैट इज माई प्रॉमिस। सो इंग्लिश सीखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका गोल ये है कि मुझे 2 साल के अंदर इंग्लिश सीख लेनी है तो डेफिनेटली 2 साल के अंदर ईच एंड एवरी डे आपको 4 घंटा बिताना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि 2 बंदे लोग हैं, दोनों को इंग्लिश सीखनी है। एक बंदा दिन के अंदर सिर्फ 2 घंटा बिताता है, लेकिन दूसरा बंदा 6 घंटा बिताता है। उसका मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। सो ऑब्वियसली गाइस, जो ज्यादा घंटा इंग्लिश सीखने के लिए बिताएगा उसका माइंड जल्दी से जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज कैप्चर करने की कोशिश करेगा और वो जल्दी ज्यादा इंग्लिश सीख लेगा। You know guys, one thing I wanna mention here, that is you have to have develop your noticing ability. इससे क्या होगा कि जो ग्रामर के स्ट्रक्चर से वो आप आसानी से समझ लोगे। अगर आपका मानना ये है कि ग्रामर जो रूल्स है वो बहुत ही ज्यादा टफ है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, सो इससे नोटिसिंग करने से आप ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स है उसे आसानी से समझ पाओगे। एंड बहुत सारे लोग अभी जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि उनका करंटली इंग्लिश लेवल कहाँ पे है। तो जो लिंग्विस्टिक्स लोग हैं, जो लैंग्वेजेस के ऊपर स्टडी करते हैं, उन्होंने इंग्लिश को मेजरमेंट करने के लिए 6 लेवल बनाए हैं। अगर उन 6 लेवल को आप जान लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि करंटली आपका इंग्लिश लेवल कहाँ पे है। तो 6 लेवल ऐसे है कि A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। A1 का मतलब होता है बिगिनर लेवल, A2 का मतलब होता है प्राइमरी लेवल, B1 का मतलब होता है इंटरमीडिएट लेवल, B2 का मतलब होता है ऊपर इंटरमीडिएट लेवल, C1 का मतलब होता है एडवांस लेवल एंड C2 का होता है जो फाइनल है प्रोफिशिएंट, जो टोटली मास्टरी इसके अंदर हो जाएगी। So guys, here I want to tell you something very fascinating about having a B2 level. Guys, if you're having a B2 level, which means that you are going to understand English 95% or more than that, and you will consider as a English speaker. एंड आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी 50% से कम है। इसका मतलब आपका जो लेवल है वो A1 या A2 के बीच में, जो बिगिनर लेवल है उसके अंदर है। सो आई होप ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। एंड एज आई मेंशन दैट मेनी टाइम इन माय वीडियोस, दैट इज if you're having any questions, if you're having any doubt about learning a English language, please write your comment below and let me know. I will try my best to answer your question because I am speaking from my experience. So nothing more to say. Bye for now.